नमस्कार, सुप्रभात। 23 अगस्त 2024 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। 23 अगस्त 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए। हो सकता है ये वीडियो आपके दिन को मंगलमय बना दे और आज के दिन के सारे नए कार्य, सारे शुभ कार्यों को सफल बना दे। 23 अगस्त 2024 को शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन के 24 घंटे के समय के हिसाब से विवरण और वितरण आगे मैं चार्ट में बताने जा रहा हूं। उस चार्ट को या तो डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और आज के दिन के सारे नए कार्य यानी सारे शुभ कार्य इसी चार्ट के माध्यम से करें। दिन को सफल बनावें और अपने सारे शुभ कार्यों को सफल बनावें। दोस्तों, महेंद्र काल मिहिराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। सबसे अच्छा काल महेंद्र काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इन दोनों काल के समय में कोई भी शुभ कार्य या कोई भी नया कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आपने इन दोनों काल के समय में आप कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू किया है तो उनके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो निश्चित रूप से असफलतादायक ही रहेगा। दोस्तों, राहु काल का समय आज के दिन 10:30 बजे सुबेरे से 12 बजे दोपहर तक है। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महेंद्र काल में भी पड़ सकता है, अमृत काल में भी पड़ सकता है, बक्र काल में भी पड़ सकता है और शून्य काल में भी पड़ सकता है। राहु काल अगर महेंद्र काल और अमृत काल या बक्र काल में पड़ता है और तो अगर हमने राहु काल का जो समय है 10:30 बजे से 12 बजे तक, इससे पहले अगर हमने कोई काम शुरू किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10:30 बजे से 12 बजे के बीच में अगर पड़ता है तो हमें महेंद्र काल में भी ये काम शुरू नहीं करना है, अमृत काल में भी इस समय काम शुरू नहीं करना है और बक्र काल में भी इस समय काम शुरू नहीं करना है। शून्य काल सुबेरे 6 बजे से लेकर 6:48 तक है। फिर शाम को 5:12 से लेकर शाम को 6 बजे तक है। फिर शाम को 7:36 से लेकर रात 8:24 तक है। फिर देर रात 12 बजे के बाद में 3:36 से शुरू होकर 4:24 सुबेरे तक है। शून्य काल निकृष्ट काल है। इस समय हमें कोई भी नया कार्य या शुभ कार्य नहीं करना है। राहु काल के समय में भी हमें कोई नया काम या शुभ कार्य नहीं करना है। बक्र काल नाम से ही लगता है टेढ़ा काल। बक्र काल में कहा यह जाता है कि काम शुरू करने पे काम समाप्त हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अड़चनों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में काम न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो कोशिश करें कि युवा और प्रौढ़ के समय में करें। हो सकता है इससे दिक्कतें कुछ कम हो जाए, लेकिन ये बिल्कुल मान के चलिए कि दिक्कतें 1000 आने वाली हैं इसमें। दोस्तों, महेंद्र काल सबसे अच्छा काल, उसके बाद में अमृत काल। वैसे तो महेंद्र काल और अमृत काल में कोई भी कार्य आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो कार्य शीघ्र समाप्त हो जाएगा और शीघ्र सफल हो जाएगा। महेंद्र काल रात 12 बजे के बाद में 1:12 से शुरू होकर 3:36 सुबेरे तक है। अमृत काल सुबह 6:48 से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर शाम को 4:24 से शुरू होकर 5:12 तक है। फिर रात 8:24 से शुरू होकर रात 10:48 तक है। फिर रात 12 बजे के बाद में 4:24 से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक है। दोस्तों, ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से विवरण और वितरण। इसको नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और इसके हिसाब से आज के दिन के सारे शुभ कार्य यानी सारे नए कार्य करें। दोस्तों, अब मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ और कैसे करोगे। गृह प्रवेश का समय निर्धारित करने में या मुहूर्त निर्धारित करने में, मुंडन का मुहूर्त निर्धारित करने में, कोई आपने नई कथा, नई हवन या नई पूजा रखी है तो उसका मुहूर्त निर्धारित करने में, नामकरण समारोह रखा हुआ है तो उसका मुहूर्त निर्धारित करने में, गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, लड़की देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, लड़का देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, यात्रा पे जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, नई जमीन या नई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, बेचने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, अगर घर में बैठ के उस पर चर्चा कर रहे हैं तो उस समय का मुहूर्त। दोस्तों, किसी से मिलने जा रहे हैं आप तो घर से निकलने का समय देखें।
किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय देखें, कि स्कूल में एडमिशन दिलाने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय देखें, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय देखें, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय देखें, बिजनेस मीटिंग के लिए या नेगोशिएशन के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय या फिर ऑफिस से निकलने का समय देखें। अगर आप किसी से हॉस्पिटल में भी मिलने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय देखें। पास के बाजार में आधे घंटे से ज़्यादा के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय देखें। इस चार्ट का उपयोग आप अपने हिसाब से R&D करके भी कर सकते हैं। जैसे आपने कोई व्रत रखा तो व्रत में जिस भगवान की पूजा करनी है तो उस पूजा का मुहूर्त, आपने व्रत खोला तो व्रत खोलने का मुहूर्त। आप इसको शेयर मार्केट से भी जोड़ के भी देख सकते हैं। जैसे आपने कोई शेयर खरीदना है तो उस समय सही मुहूर्त में खरीद के देख लें और सही मुहूर्त में बेच के देख लें। अगर आपको शूट करता है तो इस चार्ट का उपयोग आप शेयर मार्केट के लिए भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा उपयोग कैसे करेंगे पीछे दिए गए चार्ट के हिसाब से। अब बात करते हैं दिशाशूल की। शुक्रवार का दिन है, पूर्व पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की दिशा में दिशाशूल है। जौ खाने के बाद में घर से निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेके अगले दिन 6 बजे तक। अगर इस 24 घंटे में आप कहीं जाके वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर आप किसी वजह से रुकते हैं, नहीं आ पाते हैं, तो जौ खाने के बाद में तो निकलेंगे ही। जौ खाने का मतलब जौ से बनी हुई चीज़ भी खा सकते हैं, सत्तू खा सकते हैं, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग जरूर करें घर से निकलने के समय को देखने के लिए, और उस चार्ट का उपयोग करें। साथ में जौ से बनी हुई चीज़ खाएं और घर से निकलें और अपने यात्रा को भी सफल बनावें और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चैनल पर सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन को और अपने आज के दिन के सारे शुभ कार्यों को, नए कार्यों को सफल बना सकें। वीडियो देखने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।